नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। विदेशी फंडिंग से देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे एनजीओ के खिलाफ मोदी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि ऐसे गैर सरकारी संगठनों के प्रति सरकार कोई नरमी नहीं दिखाएगी। ये साफ तौर पर अमित शाह कह चुके हैं। लेकिन अमित शाह के इस एक्शन के बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये विशेष रूप से सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों को मारने की मोदी सरकार की रणनीति का हिस्सा है। बता दें कि जयराम रमेश ने एक नितिन सेठी नाम के ट्विटर यूजर जिसने रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट साझा की थी, उसके हवाले से ये ट्वीट जयराम रमेश की ओर से किया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने भी ये कहा है कि हमने सोचा कि उनका मतलब सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत है, उनका मतलब एनजीओ मुक्त भारत और डेमोक्रेसी मुक्त भारत भी था। ये इस तरह से मोदी सरकार पर पवन खेड़ा ने तंज कसा है। दरअसल रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ये कहा है कि गैर लाभकारी संस्थाओं के विदेशी फंडिंग को सफलतापूर्वक प्रतिबंधित करने के बाद अब मोदी सरकार उनमें से कुछ द्वारा घरेलू फंड जुटाने के अभियान को प्रतिबंधित करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने यह भी लिखा कि उसने 2 मंत्रालयों और एक राष्ट्रीय आयोग द्वारा भेजे गए 3 लेटर की समीक्षा की है, जो कि मोदी सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों से गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा धन उगाने पर अंकुश लगाने का आदेश देते हैं। साथ ही सरकार ने 2 गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के खिलाफ खासतौर से धन उगाही को रोकने के लिए इस तरह से ये कार्रवाई की है और सामान्य तौर पर राज्यों से उन क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों के संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए कहा है जहां सरकार सक्रिय है और प्राथमिक जिम्मेदारी संभालने के लिए है। ट्रस्ट कलेक्टिव के मेंबर नितिन सेठी ने ट्वीट करते हुए इस खबर को शेयर किया, जिस पर कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने रिट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हाल ही में अक्टूबर महीने में राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये संस्था विदेश से चंदा नहीं ले सकती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मुद्दा संसद में भी उठाया गया। इस पर मोदी सरकार ने जवाब देते हुए ये कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से फंडिंग ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि मैं इस मामले पर कांग्रेस की बेताबी समझता हूं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से 1.35 करोड़ रुपए की फंडिंग ली थी, जो कि FCRA के नियमों के मुताबिक सही नहीं है। इस तरह से अमित शाह की ओर से कांग्रेस पार्टी को जवाब भी दिया गया। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि सरकार वैसे गैर सरकारी संगठनों के प्रति कोई दया नहीं दिखाएगी जो विदेशी फंडिंग की मदद से देश की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी को बदलने और सामाजिक गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये कांग्रेस नहीं है, ये मोदी सरकार है। देश में ड्रग्स की समस्या जो आज एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है, उससे किस तरह से निजात पाएं, किस तरह से निपटा जाए, इसको लेकर भी अमित शाह ने संसद में बात की और उन्होंने कहा कि ड्रग्स के मुद्दे पर कोई सियासत होनी ही नहीं चाहिए। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि ड्रग के कारोबार और उसके मुनाफे से होने वाले आतंकवाद को मोदी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स बच्चों को अपना शिकार बनाता है और नस्लें बर्बाद होती हैं। इन तमाम बातों का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संसद में किया गया, जहां कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार राजीव गांधी फाउंडेशन का जो FCRA लाइसेंस रद्द किया गया है उसको लेकर भी हंगामा कर रही थी। इस पर भी अमित शाह ने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस पार्टी का दर्द वो समझते हैं, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन चीन से चंदा लेता है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई जब अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में जो चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प हुई, उस वक्त भी जब कांग्रेस पार्टी ने संसद में इस पूरे मामले को लेकर हंगामा किया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी की पोल खोलकर रख दी और पूछा कि आखिर
चीन से चंदा जो पार्टी लेती है, जो फाउंडेशन उनकी कमाई कर रहा है चीन से चंदा लेकर, जाहिर तौर पर उसकी तिलमिलाहट समझ में नहीं आती है। आखिर ये दोगला रवैया क्यों? ये तमाम बड़े सवाल केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से उठाए गए थे, लेकिन अब जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव है उसने दरअसल ये खबर छापी है और उसने ये लिखा है कि उसने 2 मंत्रालयों और साथ ही एक राष्ट्रीय आयोग द्वारा भेजे गए लेटर की समीक्षा की है, जिसमें ये बताया गया है कि सरकार ने 2 गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के खिलाफ खासतौर से धन उगाही को रोकने के लिए कार्रवाई की है। सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह के एनजीओ पर सरकार कार्रवाई कर रही है तो फिर कांग्रेस पार्टी उनके नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आखिर उन्हें तकलीफ किस वजह से हो रही है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जयराम रमेश का ट्वीट हो या फिर उसके बाद पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनका ट्वीट हो, जिस तरह से उन्होंने ये लिखा है कि हमने सोचा कि उनका मतलब सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत है यानी बीजेपी पर हमला बोला है, लेकिन उनका मतलब एनजीओ मुक्त भारत, डेमोक्रेसी मुक्त भारत भी था। इस तरह से बीजेपी पर तंज कसा है, सरकार पर हमला बोला है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि तमाम वो गैर सरकारी संगठन जो कि कहीं न कहीं विदेशी फंडिंग से देश की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी भी तरीके की कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं ये लगातार देखने को मिल रहा है कि एनजीओ के नाम पर इस तरह से जो गैर सरकारी संगठन हैं वो विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं, विदेशों से उन्हें चंदा मिल रहा है और उस फंडिंग का इस्तेमाल जिस तरह की तमाम अलग अलग गतिविधियों में किया जा रहा है, फिर चाहे वो तस्करी हो, फिर चाहे वो आतंकवाद हो, इस तरह से ड्रग्स की खेप चाहे भारत पहुंचाने की बात हो, ड्रग्स का किस तरह से भारत में कहीं ना कहीं उसे फैलाया जाए, किस तरह से युवाओं को कहीं ना कहीं खराब किया जाए और इस तरह से भारत की डेमोग्राफी में चेंज लाया जाए, ये मकसद कहीं ना कहीं कुछ संस्थाओं का है जो कि एक एजेंडे के तहत काम कर रही है। तो जाहिर तौर पर ऐसे तमाम एनजीओ पर सरकार की नजरें हैं और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लोकसभा में इस मुद्दे पर बातचीत की, इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी मंशा जो है वो बिल्कुल साफ है कि इन गैर सरकारी संगठन जो कि विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं, विदेशों से चंदा ले रहे हैं, देश की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे एनजीओ पर सरकार का एक्शन आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा और ऐसे गैर सरकारी संगठनों के प्रति सरकार कोई नरमी नहीं दिखाएगी। और शायद यही वजह है ऐसे भी एनजीओ हैं जिसमें जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इस तरह के भी कई एनजीओ हैं, फिर चाहे बात राजीव गांधी फाउंडेशन की ही क्यों ना की जाए, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर यह आरोप है कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है, जो कि गांधी परिवार की ओर से चल रहा है, वो चीन से चंदा ले रहा है। तो इस तरीके के आरोप बीजेपी की ओर से ही लगाए गए हैं और शायद यही वजह है कि अब जब ये खबर सामने आई कि दरअसल 2 गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई मोदी सरकार ने की है, वैसे ही जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं और साथ ही साथ पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उनकी तरफ से ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।